अब इसके बाद ऑडियंस सेगमेंट है और कीवर्ड्स है, करना सर और कैंपेन लगाना। ये लो, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल। सर्च, हाँ सॉरी, लोकेशन तक है ना। अब इसके बाद ऑडियंस सेगमेंट है और कीवर्ड्स है, करना सर और कैंपेन लगाना। ये लो, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल। सर्च, ठीक है, नीचे आइएगा। कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। अरे पूरा नहीं लेते यार, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट करिए। हाँ हाँ, नीचे आइएगा। हाँ बस 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 बस, अरे कहाँ नेक्स्ट, ऑडियंस सेगमेंट आ गया। हाँ, देखो, कल हम लोगों ने ये लैंग्वेजेस तक देख लिया था, है ना। अब ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है, और लाइक के कीवर्ड्स, ठीक है, इनके फंडे को हम थोड़ा समझते हैं कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक। ऑडियंस सेगमेंट क्या हो गया, क्लिक करना सर। जैसे फेसबुक में, याद करिएगा, जैसे फेसबुक में हम लोगों ने डिटेल टारगेटिंग में पढ़ा था, वहां पर तीन ऑप्शन थे, आपका डेमोग्राफिक, आपका इंटरेस्ट और आपका बिहेवियर। वही चीज यहाँ पर है ऑडियंस सेगमेंट में, बस नाम डिफरेंट है। यहाँ पर डेमोग्राफिक, एफिनिटी और इन मार्केट, ये तीन नाम होते हैं, है ना। जैसे ब्राउज पे क्लिक करना सर। देखो, ये आपका डेमोग्राफिक हो गया, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को यहाँ पर एफिनिटी नाम दिया गया है, ठीक है। और जो बिहेवियर होता है उसको इन मार्केट सेगमेंट, मतलब इन मार्केट नाम दिया गया है। तो जो कंसर्न है वही चीज है, ठीक है। जो एफपी का कंसेप्ट है वो वही चीज है, यहाँ पर भी लागू होती है। आपका डेमोग्राफिक, ठीक है, आपका इंटरेस्ट और आपका टिल रिसर्चिंग, मतलब आपका बिहेवियर, सिंपल। बस नाम यहाँ पर डिफरेंट है, डेमोग्राफिक सेम है, एफिनिटी है और इन मार्केट है, ठीक है। फिर जो नीचे आपको दो दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो जो दिख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये आपका कस्टम ऑडियंस हो गया, है ना। और ये आपका लुक लाइक हो गया, मतलब ओवरऑल मान के चलो, ये पूरे को आप कस्टम ऑडियंस मान के चलो। ये आपका कस्टम ऑडियंस क्या लिखा है, लाइक हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, मतलब ऐसी ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है। तो जो भी आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे वो ऑडियंस यहाँ पर शो होगी। फेसबुक में फर्क इतना था, एक अलग ऑप्शन था वहां पर कस्टम ऑडियंस का, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उसी उसी चीज में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बट मीनिंग सब सेम है, ठीक है, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अब एक एक करके एक्सप्लोर करना सर, डेमोग्राफिक पे आओ। हम्म, अब देखो यहाँ पर वही पेरेंटल स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो आपका डेमोग्राफिक बेसिस पे है, ठीक। यहाँ पर वो चीज आपको दिख रही है। चलो अब सबसे बड़ा फंडा, ठीक है, इसके अब थोड़ा सा हम एल्गोरिथम पे जाते हैं, है ना। गूगल ऑडियंस ये कैसे बनाता है, सबसे बड़ा लाइक कंसर्न यही आता है, ठीक है। अब बुक मेरे को आप लोग थोड़ा बताइएगा, दिमाग लगाइएगा कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पेरेंटल स्टेटस है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस हो गया, एजुकेशन हो गया। कंसर्न फेसबुक पे क्या था कि हम प्रोफाइल बनाते थे, है ना, हम जो पोस्टिंग करते थे उस बेसिस पे लाइक हम टारगेट करे जाते थे, है ना, लाइक एडवर्टाइजर हमको टारगेट करता था। और हम भी यहाँ पर लाइक यूजर को टारगेट करेंगे, ऑडियंस को करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, ठीक है। जो भी हमारी कलाकारी होगी हम प्रोफाइल पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है, लाइक हम जो एक्टिविटी करेंगे, है ना, उसके बेसिस पे होता था। मगर गूगल पे कैसे होगा, क्वेश्चन तो यहाँ उठता है ना। गूगल कैसे ये डेटा उठाता है आपका, फेसबुक तो गूगल को बेचेगा नहीं, है ना, लाइक वो तो लाइक दूर दूर तक का लाइक ऐसा रिश्ता है कि कभी आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये कहाँ से आपका डेटा उठाएंगे, कहीं से नहीं डेटा उठाएगा गूगल। गूगल को कैसे पता चलेगा भैया, लाइक आपके बच्चों की एज ये होनी चाहिए या ये होगी, ठीक है, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, राइट। लाइक आपका एजुकेशन क्या है, ये गूगल को कैसे पता, राइट। अब थोड़ा कोई बताएगा इस पे, कोई जोर डालेगा, मतलब कोई अपना तुक्का लगाए। फेसबुक से पहले तो सब कुछ पता होता है गूगल को, क्योंकि हम गूगल के पास तो सब कुछ होता ही है। जो भी हम साइट बनाते हैं या फोटो खींचते हैं गूगल में ही सेव होता है। जो भी हम लोग जितने भी हम लोग ये बनाते हैं प्रोफाइल, वो सब गूगल से अटैच होती है ऑलरेडी। कौन सी प्रोफाइल सर? अगर हम फेसबुक में बना रहे हैं या हमने गूगल वो फोटोज का एक वहां डाला पर हुआ नहीं है। आता है, फेसबुक पे जाओगे प्रोफाइल बनाने तो वहां पर साइन अप विद गूगल नहीं आता है। भी शॉपिंग करते हैं या कुछ भी आज की डेट में करते हैं तो मतलब सारा एक गूगल ही होता है। सॉरी, क्या कह रहे हैं निखिल सर? बोले सर आज की डेट में कुछ भी शॉपिंग करें या कुछ भी अपना ये डालें, जैसे ओला, ओला का ऐप कुछ भी डाउनलोड करें, उसमें अपना कुछ भी डालें, उसको अटैच तो लास्ट सर गूगल से ही होता है सर। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ठीक सर है, जैसे तब हम गूगल फोटोज करके होता है उसमें जब हमारी फोटोज वगैरह होती है उसके थ्रू भी करता है ये। चंगा चंगा, यस यस। और दूसरा जैसे हम यूट्यूब पर जाके कंटेंट सर्च करते हैं कुछ, या जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं उनके थ्रू। यस, चंगा चंगा, यस यस, जो गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक है। देखो ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सभी लोग सही बोल रहे हो, ठीक है। दिमाग अब आपका दौड़ने लग गया है सभी का। सिंपल सी बात है, जैसे लास्ट टाइम मैंने कभी कहा होगा, ठीक है, याद नहीं कब कहा मैंने, ठीक है, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से करते हैं, प्ले स्टोर से करते हैं, ठीक है। आज भी सबसे ज्यादा यूजर एंड्रॉइड के पाए जाते हैं, iOS के नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी, iOS में भी जाओगे तो वहां पर भी ईमेल आईडी लगती है, ऐसा नहीं आप कॉन्टेक्ट सेव करोगे कुछ भी करोगे तो आपको लाइक जीमेल आईडी लगना ही है, राइट।
तो पर्टिकुलरली आप जो भी ऐप आप जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, जो जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप एक्सेस करते हो, ठीक है, वो अलाउ मांगता है, सब चीज मांगता है, तो वह गूगल ही मांगता है। ठीक, तो इनडायरेक्टली भले लाइक सामने वाली कंपनी गूगल को डेटा नहीं दे रही हो, बट इनडायरेक्टली गूगल के पास डेटा जा रहा है। क्योंकि फेसबुक अगर कोई यूजर चला रहा है तो आज की तारीख में मोबाइल पे ब्राउजर पे फेसबुक बहुत रेयर केस में कोई चला रहा होगा। ठीक है, मतलब इक्का दुक्का मान लो, मैक्सिमम लोग एप्लीकेशन प्रीफर करते हैं चलाना। और अगर कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जाएगा प्ले स्टोर पे। उसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, वो एपीके वगैरह कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो जो डेटा लेता है गूगल, वो जितने भी और दूसरी कंपनीज हैं, मतलब जो लाइक आपके मोबाइल में है, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन के फॉर्मेट में है, तो उन सभी का डेटा हमारे सुंदर साहब के पास है, पिचाई साहब के पास। ठीक है, तो वो सब डेटा गूगल के पास है। इसीलिए ये पूरा डेटा का खेल होता है। ठीक है, तो ये कभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क ना आए कि गूगल डेटा कहाँ से लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा सोर्स है मोबाइल एप्लीकेशन। आप नया कोई सा भी एप्लीकेशन ले लो, ठीक है, सॉरी, नया मोबाइल कोई सा भी ले लो, ठीक, उसमें आपको जब भी आप सेटअप करोगे तो वहां पर वाईफाई के साथ में एप्लीकेशन होता है। ठीक है, मोबाइल आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, उसी से सबसे पहले प्ले स्टोर, वहीं सारी चीजें होती है। बात समझ आई? यस सर। जी सर। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे इंटरव्यू में, कहीं भी पूछे, तो डायरेक्टली आप ये आंसर दीजिएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसका सेकंड कंसर्न, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, एक्टिविटी हो गई यहाँ तक कि जो भी, अब सबसे अच्छी बात क्या है ना, गूगल कभी भी डेटा लीक नहीं होने देता है। ठीक है, कभी भी लीक नहीं होना, किसी को नहीं बेचता डेटा, वो किसी को भी नहीं बेचता है, कि गूगल के खुद के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी को भी डेटा नहीं देता है। क्योंकि आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह है, GOV.in, भले जीएसटी हो या XYZ, सब जाकर कहाँ खुलती है? गूगल पे, राइट। और गूगल पे खुलती है, वहां पर हम लॉगिन वॉगिन डालते हैं, सब चीज डालते हैं, बैंकिंग का हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, XYZ, सब गूगल को पता है। ठीक है, अगर जरा सा भी कहीं भी अगर एक ग्लिच आया रिगार्डिंग द पेमेंट, ठीक है, भले वो गवर्नमेंट का हो या किसी का भी हो, अगर एक भी कोई भी ग्लिच आया, ठीक है, तो गूगल फंस जाएगा फिर, राइट। तो इसीलिए वो डेटा वगैरह लीक नहीं होने देता है, किसी भी कंडीशन में नहीं होने देता है। ठीक है, तो जो गूगल के पास डेटा है हमारा, वो सेफ है। सोशल मीडिया में जो डेटा है वो सेफ नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर दो पैसे के लिए डेटा 100% सेल करते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपका डेमोग्राफिक के अंदर है, यही चीज आपकी एफिनिटी के अंदर है, और यही चीज आपकी इन मार्केट के अंदर है। ठीक है, अब तीनों को एक्सप्लोर कर लो। ये तो देख लिया आपने, एफिनिटी पे आ जाओ, इंटरेस्ट पे। हाँ, और जैसे लास्ट टाइम मैंने फेसबुक में क्या बताया था आप सभी को, ठीक है, कि हाँ, क्लिक करना सर, हाँ, जैसे इस पे क्लिक खोलो, इसको क्लिक करो, इस पे अंदर जाओ। हाँ, अब वैसे लाइक यहाँ पर मान के चलो, लाइक अब इन्वेस्टर्स हो गए या बैंक ऑनलाइन हो गए, इस पे कर्सर रखो आप, रखना, बस कर्सर रखना। हाँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था सभी को, कहा फेसबुक का, है ना, हमेशा कोई भी ऑडियंस टारगेट करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पीपल हु हैव लाइक एक्टिवली इंटरेस्टेड लाइक देयर मनी, है ना, फॉलो फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रेगुलरली रीड फाइनेंशियल और बिजनेस न्यूज। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर जब भी कोई भी इन फ्यूचर में ऑडियंस को टारगेट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कोई भी, ठीक है, हमेशा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़े। विदाउट डिस्क्रिप्शन आप ना पढ़े। ठीक है, अभी आपको जो वीकली इंप्रेशन दिखा रहा है, ये अनअवेलेबल बता रहा है। जैसे हम लोगों ने फेसबुक पे देखो हर चीज देखी हुई थी। ऑडियंस जब भी हम कोई भी टारगेट करने जाते थे, तो मैंने बोला था उसका डिस्क्रिप्शन पढ़े, ऑडियंस साइज देखे और किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पर उसके ऑडियंस साइज कितनी अभी अनअवेलेबल है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि नया अकाउंट है, नई सारी चीजें हैं, बट धीरे धीरे जैसे पुराना होगा 10-12 दिन में, ठीक है, सब आपको पता लगने लग जाएगा, उसमें कोई पंगा नहीं है। ठीक है, फिर लाइक एस्टिमेट जो ये बेस्ड ऑन सारी कंट्री, जो ऑडियंस साइज आपको यहाँ पर बताएगा जो अनअवेलेबल है, ये सारी कंट्रीज का डेटा है ना, सारी लैंग्वेजेस का है, ऑल टाइप का है, और टॉप रिलेटेड ऑडियंस सेगमेंट कौन सा इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक फॉर यूट्यूब के लिए है। ठीक है, यूट्यूब के लिए है। क्योंकि सबका गूगल ने क्या करा है, सबका अपना अपना अलग इंटरेस्ट बयां करके रखा है। ठीक है, यूजर को, अगर किसी यूजर को यूट्यूब पे दिखा रहा है, ठीक है, तो उसका एक अलग है। कोई गूगल सर्च पे जाकर कीवर्ड सर्च कर रहा है, उसका अलग। कोई वेबसाइट पे बैनर के फॉर्म में दिखा रहा है, उसका अलग है। मतलब हर किसी का अलग अलग है, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया, तो लाइक आपको देखना कैसे है। और ये सभी में, आप डेमोग्राफिक में जाओगे, वहां पर भी डेफिनेटली आपके सामने ही खुला है। आप इन मार्केट में जाओगे, वहां पर भी, ठीक है, पूरा काम आपको यहाँ पर, पूरा डिस्क्रिप्शन विदाउट डिस्क्रिप्शन पढ़ के मत करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ के करिएगा जो करिएगा। ठीक है, फिर अब नीचे आएंगे, इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो टारगेटिंग सब देखना है, आप सभी को देखना है वन बाय वन। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है टारगेट सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बस इसका ये उपयोग होता है, इसका ये एक एक का मीनिंग होता है नैरो, और एक का मीनिंग होता है नैरो नहीं। ठीक है, मतलब डू नॉट नैरो, है ना। जो आप देख रहे हो टारगेटिंग, ये नैरो का मतलब होता है कि आप जो भी ऑडियंस यहाँ पर आप टारगेट करोगे, प्लस नीचे आप कीवर्ड लोगे, तो वो नैरो कर देगा। ठीक है, और जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, तो ये ऑडियंस अपनी एक अलग हो गई, जो कीवर्ड बेसिस पे आप टारगेट करोगे, वो ऑडियंस एक अलग हो गई, है ना। वापस वापस बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला चीज क्या हो गया कि लाइक जो यहाँ पर आप ऑडियंस सेगमेंट ये वाला ले रहे हो, ऑडियंस सेगमेंट, ये एक अलग टारगेटिंग है। अभी नीचे हम आएंगे, यहाँ पर जो ब्रॉड मैच कीवर्ड है, इसके बाद भी एक और फंक्शन है कीवर्ड्स का, है ना। कीवर्ड टारगेटिंग अलग होती है, ठीक है, ये भी एक अलग टारगेटिंग है, बराबर। अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज करते हो, यहाँ पर ये वाला टारगेटिंग वाला ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, तो ये ऑडियंस में से कीवर्ड्स को नैरो कर देगा।
ठीक है, ये ऑडियंस को कीवर्ड्स में से नैरो कर देगा। जैसे सपोज करिएगा यहाँ पर आपने टारगेट करा स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स में सारा कैटेगरी आ गया, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्विमिंग, जितने भी स्पोर्ट्स के होते हैं, ठीक है, सब आ गए, है ना। और यहाँ पर कीवर्ड्स में आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल लाइक बेस्ट लाइक टेनिस किट अंडर 2000, ये आपने कीवर्ड लिख दिया, बराबर। अब स्पोर्ट्स, जिसका भी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, अब भले क्रिकेट वाला बंदा हो, कोई बंदा हो, अगर वो यही कीवर्ड टारगेट करेगा तो ही उसको बंदे को ऐड दिखेगी। आपने इसको स्पेसिफिक कर दिया है, नैरो कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये पूरे स्पोर्ट्स कैटेगरी में से जो लोग यही कीवर्ड टारगेट करेंगे केवल उन्हीं को दिखेगी, बराबर, यही होता है आपका नैरो, राइट। तो यही चीज होती है टारगेटिंग में। अगर आप टारगेटिंग वाले ऑप्शन को लेते हो, ठीक है, तो ऑडियंस आपकी नैरो करके देगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन लेते हो तो यहाँ पर जो ऑडियंस सेगमेंट है इसकी एक अलग टारगेटिंग हो जाएगी, और जो कीवर्ड आप टारगेट करोगे इसकी एक अलग सेपरेट टारगेटिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? जी सर, जी सर। ओके। ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, इसी के अंदर सेकंड सिनेरियो क्या होता है समझिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइक आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं ला देता हूँ, ठीक है, कि सर जरूरी है क्या कि ऑडियंस सेगमेंट भी हम टारगेट करें, ये वाला ऑप्शन भी और कीवर्ड भी करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या इन दोनों में से हम एक को ही लेकर ऐड चला दें? 100% पॉसिबल है, ठीक है। 100% पॉसिबल है कि आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, ठीक है। इसको नहीं करना है मत करो, केवल इसी के साथ जाओ, इसको नहीं करना है मत करो, केवल इसी के साथ जाओ। आप एक ले सकते हो दोनों में से, ठीक है, आप दोनों ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है, ठीक है, जो मैं अब यहाँ पर अपना अनुभव बताता हूँ, ठीक है। जो ऑडियंस सेगमेंट होती है ना, ये फॉर ब्रांडिंग के पर्पज से होता है। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, लाइक इन डिजिटल सिनेरियो, ठीक है, तो आप ये ऑडियंस सेगमेंट के साथ आप जाओ। एक, अगर आपको सर्च कैंपेन के थ्रू आउटपुट चाहिए, प्रोडक्ट बेचना है, इंक्वायरी जनरेट करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आउटपुट चाहिए, आपको आरओएस निकालना है, आरओआई निकालना है, राइट, तो फिर जाकर आप कीवर्ड लो, ठीक है, तो जाकर आप कीवर्ड वाला ऑप्शन लो, है ना। क्योंकि कीवर्ड यहाँ पर जो आप टारगेट करोगे वही कीवर्ड अगर सामने वाला लिखेगा तो ही जाकर ऐड दिखेगी, उससे आता है रिजल्ट, उससे ब्रांडिंग नहीं होती है, ठीक है। ब्रांडिंग किससे होती है? जब एक ही चीज आप 50 बार दिखा रहे हो हर जनता को, उससे ब्रांडिंग होती है। तो ब्रांडिंग के लिए ऑडियंस सेगमेंट इज द लाइक बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, और रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए कीवर्ड टारगेटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको आप कहीं ना कहीं दिमाग में एकदम फिट कर लेना, राइट। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, हल्का सा नीचे आइएगा। अब आता है यहाँ पर आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड, ठीक है। अब देखो याद करना, ठीक है, याद करिएगा सभी लोग, जब हम क्वेरा एड्स पढ़ रहे थे तो वहां पर 3 टाइप के कीवर्ड्स बताए थे हमने, ठीक है, याद है किसी को? यस सर। कौन से नाम बताइए? ब्रॉड मैच, फ्रीज मैच, एग्जैक्ट मैच। हाँ, और जो जो खा रहे हो ना ये बाहर निकाल के बात करो, ठीक है सर। ठीक है, खाते हुए वैसे बोलना नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइक आपके 3 टाइप के मैंने बताए थे, ब्रॉड, जो कान्हा जी ने बोला बिल्कुल सही बोला, ठीक है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ठीक है। क्वेरा में भी बोला था मैंने कि लाइक यहाँ से गूगल एड्स की जर्नी स्टार्ट हो गई है ना। क्यों बोला वो रीजन अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सर्च कैंपेन 99%, ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग पे टिका होता है, ठीक है। 1% जो होती है वो आधा आधा मान लो, 0.5% आपका हो गया बिडिंग और 0.5% हो गया आपका एड कॉपी, ठीक है। बाकी और कोई बचाने नहीं है इसमें, ठीक है। पूरा लाइक 99% कीवर्ड बेसिस पे है। कीवर्ड्स क्यों है, रीजन क्यों है? क्योंकि जो आप यहाँ पर कीवर्ड डालोगे, ठीक है, वही कीवर्ड अगर जनता सर्च करेगी तो ही आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और वो कीवर्ड ढूंढना अपने आप में भी एक कला है, ठीक है। वो सभी लोग कहते हैं कि फलाना कीवर्ड रिसर्च टूल पे चले जाओ, या फलाना टूल पे चले जाओ, ये चले जाओ, वहां चले जाओ। वो फॉर द पर्पस ऑफ एसईओ इज फाइन, ठीक है, उसके लिए ठीक है, बढ़िया है, करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक वाली चीज है। बट फॉर द पर्पस ऑफ एड्स मेरा 1% रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप जाकर कहीं पर जाकर देखो, एनालाइज करो। हाँ, लाइक आपको सजेशन लेना है, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द एंड जो टारगेटिंग होगी वो दिमाग से करी जाएगी। कैसे, वो देखिएगा। अब ब्रॉड मैच का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, क्या होता है। फ्रेज मैच का मतलब भी आपको पता है, और एग्जैक्ट मैच का मतलब अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। जो क्वेरा पे था कंसर्न वो यहाँ पर भी है, ठीक है, उसमें 1% का कुछ चेंज नहीं है, राइट। अब ये जो आप देख रहे हो ब्रॉड मैच, ये क्या कह रहा है आपसे कि अगर ये कैंपेन आप ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर एंटायर कैंपेन। मतलब यहाँ पर आप ऑन करोगे तो जितने भी आपको ब्रॉड मैच कीवर्ड लेने हैं आप लीजिए। आप फ्रेज और एग्जैक्ट मैच नहीं ले सकते, मतलब, ठीक है, पूरे कैंपेन में ब्रॉड मैच में चलेगा बस, राइट। जो कि ये ऑप्शन तो मेरे को कहीं ना कहीं मतलब कहीं से कहीं तक 1% भी सही नहीं लगता है, ठीक है। क्यों दे दिया भैया ने, मेरे को समझ में नहीं आता। बस एक कंडीशन यहाँ पर ये लागू होती है कि ये जो बिडिंग है आपकी ब्रॉड वाली, सॉरी, ये जो ऑप्शन है आपका ब्रॉड वाला, ये केवल कन्वर्जन वाला बिडिंग होगा तो ही ऑप्शन आपका ये इनेबल होगा, आप सामने इसको यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर क्लिक वाला बिडिंग लेते हो या दूसरी कोई बिडिंग लेते हो तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, आना सर, ऊपर बिडिंग में आना, वहां पर कन्वर्जन होगा तभी ऑन है, ठीक है, उसको क्लिक्स में चेंज करो। हाँ, ये कन्वर्जन है, ठीक है, क्लिक्स में चेंज करो, ठीक है, नेक्स्ट। देखो ये डिसेबल हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली, है ना। आप नीचे देखिए, नीचे क्या बोल रहा है आपसे, टू यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड स्विच टू अ कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको यह ऑप्शन यूज करना है तो आपको कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू वाली बिडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन जो है वो इस ऑप्शन के टोटली अगेंस्ट है, ठीक है, क्योंकि यही चीज आप जब नॉर्मली कीवर्ड टारगेटिंग करोगे तो वहां पर तो ऑप्शन आपको मिलेगा ही, 110% आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो वहां पर अगर आप यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आइएगा मोर सेटिंग पे आइएगा। तो चेंज ना करो, क्लिक को चेंज ना करो, सॉरी, क्या कह रहे हैं सर? क्लिक को चेंज ना करो, बिडिंग को चेंज ना करो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिडिंग ठीक है ना।
जान दो। नहीं नहीं, नेक्स्ट नहीं करना, अरे हाँ ऑप्शन छूट गए उधर, उस पे आओ, मोड सेटिंग पे आओ, बैक जाना, लीव कर दो इसको, लीव कर दो। कीवर्ड्स, हाँ नीचे आइए। हाँ ये मोड सेटिंग है ना, हाँ। हाँ जय। अब देखिए ऐड रोटेशन, ठीक है, ऐड रोटेशन क्या हो गया, ये ऑन ही रहता है तो इसको ऑन ही रखना है। जैसे याद करिएगा फेसबुक में कई बार आपने देखा होगा एक इन्हांसमेंट करके ऑप्शन था, है ना, फिर एक ऑप्टिमाइज ईच पर्सन करके एक ऑप्शन था। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी एड कॉपी होगी, जो अच्छी परफॉर्म कर रही होगी, वही मैक्सिमम टाइम यूजर को दिखेगी। ठीक है, सपोज करिए कि आपने एक कैंपेन के अंदर, एक एड सेट के अंदर तीन चार एड कॉपी बनाया, ठीक है, लाइक जो भी एड कॉपी आपकी अच्छी परफॉर्म करेगी, है ना, प्रॉपरली बढ़िया तरीके से, केवल वही एड कॉपी गूगल जो है वो यूजर को दिखाएगा। ठीक है, वही होता है आपका एड रोटेशन। ठीक है, उसके आगे देखिए ऑप्टिमाइज बेस्ट, प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। ठीक है, जो भी आपकी अच्छी परफॉर्म करेगी एडवर्टीजमेंट, वही यूजर को दिखाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है, यहाँ पर आप कैंपेन कब स्टार्ट करना चाहते हो, कब एंड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, नीचे आप देख रहे हो एड शेड्यूल, ठीक है, एड शेड्यूल देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है ऑल डे, क्लिक करना। हाँ, अब यहाँ पर आप एड स्केड्यूल देख रहे हो, ठीक है, हाँ यहाँ क्लिक करना सर ऑल डे पे। यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया है, यहाँ पर इंडिविजुअली डे वाइज भी कर सकते हो, वीकेंड में भी कर सकते हो, वीकडेज में भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन है। आपको मंडे टू फ्राइडे करना है, इंडिविजुअली सैटरडे संडे करना है, या इंडिविजुअली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करना है, तो आप डे वाइज भी कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। बाजू में आप यहाँ पर टाइम भी ले सकते हो और मल्टीपल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एक, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल मंडे, ठीक है, फिर नीचे आप ऐड करोगे, एडी का दिख रहा है, यहाँ से आप दूसरा ऐड कर लो, फिर नीचे तीसरा ऐड कर लो। तो पूरा कंट्रोल जो है ना, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। राइट, फिर आइए मोर सेटिंग पे आइए। फिर आता है यहाँ पर आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शन और ब्रांड रिस्ट्रिक्शन। देखो जो कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है, इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये गूगल एड्स में जब मैं परफॉर्मेंस एड्स वाला समझाऊंगा, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या नाम था, परफॉर्मेंस मैक्स, ठीक है, वो वाला कैंपेन समझाऊंगा, तो उसके अंदर आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रैकिंग के लिए होता है, इतना हिंट देता हूँ मैं, ट्रैकिंग के लिए होता है बस। ठीक, ब्रांड रिस्ट्रिक्शन वाला क्लिक करना सर। हम्म, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना, ये एरर पढ़ना पहले। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, टू ऐड ब्रांड रिस्ट्रिक्शन टर्न ऑन ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर दिस कैंपेन, ठीक है, ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग कीवर्ड विल बी लाइक कन्वर्टेड टू ब्रॉड मैच। मतलब यहाँ पर अगर आप ये ऑप्शन यूज करना चाह रहे हो, तो आपको ब्रॉड मैच में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लाइक आप और कुछ ऑप्शन नहीं ले सकते हो, है ना। और रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा होगा, एक्सक्लूड। ठीक है, मतलब ऐसे ब्रांड्स जहां पर हमको ऐड नहीं दिखाना, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, वेबसाइट्स के नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, कि लाइक मेरे को फलाना W3 स्कूल करके वेबसाइट है, फलानी वेबसाइट है, मेरे को उस पर मेरे को ऐड नहीं दिखाना, तो वो ब्रांड को आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वहां पर मेरी ऑडियंस, मतलब मेरी ऑडियंस को मेरी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखनी चाहिए। तो आपने एक तरफ से एक्सक्लूड कर दिया, ये सिंपल। ठीक है, मगर उसके लिए आप, अगर आपको ये ऑप्शन यूज करना है, देन लाइक वी नीड टू यूज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड। राइट, और ब्रॉड मैच इसलिए गूगल ज्यादा प्रमोट करता है क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, अब कोई बंदा सर्च कर रहा है कि लाइक फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो भी ऐड दिख जाएगा, है ना। कोई सर्च कर रहा है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम आई एम, है ना, तो भी मेरा ऐड दिख जाएगा। तो मतलब वो इररिलेवेंट चीजें ज्यादा है ब्रॉड मैच के अंदर एज कम्पेयर टू रिलेवेंट। राइट, तो दैट्स वाई वो ब्रॉड के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक डैशबोर्ड होता है जो आपने अभी यहाँ पर देखा। ठीक, अब आइएगा नेक्स्ट। अब आता है आपका करता धरता जो है कीवर्ड टारगेटिंग। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है ना, कीवर्ड टारगेटिंग। ठीक है, अब कीवर्ड टारगेटिंग कराने से पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखा देता हूँ, है ना, नहीं तो क्या होगा, जब वो गूगल एड्स का मेरा कोर्स आएगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर वहां तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हमको तो दिखाया ही नहीं आपने। ठीक है, फिर कंपैरिजन करोगे कि हाँ कोर्स में क्या है, आपने तो यूट्यूब में बढ़िया पढ़ा दिया, जय कर दिया, वो कर दिया, तो पहले वो चीज दिखा देता हूँ मैं, नहीं तो बाद में चढ़ बैठोगे। ठीक है, होप सो इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आ जाएगा वो, लाइक अप्रॉक्स 3-4 घंटे का ही है ऐसा। आइए नया टैब खोलना सर। जैसे जैसे फेसबुक का एड लाइब्रेरी होता है, याद है, भूल गए? याद है सर, याद यस है। सर। है ना, यस तो सर। वैसे ही गूगल एड्स का भी लाइक एक एड लाइब्रेरी होता है ना, जहां से आप सब चीजें देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, है ना। सर खोलो, यहाँ पर आप एड ट्रांसपेरेंसी लिखो आप, क्योंकि ये चीज नहीं बताई थी, अभी कीवर्ड्स दिमाग में आया ना, तुरंत ध्यान आया। मैं बता दूं, नहीं तो आप बोलो, क्योंकि शुरुआत ही मेरी यहीं से हुई है। हाँ खोलिए इसको। और कोई तो बोलता नहीं, बोलता कान्हा जी बोल देते हैं। सर समझा मैं क्या बोलता हूँ? आपका खाने पे ध्यान है, भोजन पे? नहीं नहीं सर, खा लिया वो तो मैंने। खा लिया वो तो मैंने। चलिए ठीक है, पहले पढ़ते हैं, फिर मजाक बाद में। नीचे आइएगा। हाँ यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, एनी एनी टाइम शो इन इंडिया, ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ले सकते हो, स्पेसिफिक कोई कंट्री भी टारगेट कर सकते हो। जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी था, वैसे ही यही कंसेप्ट है। यहाँ पर मैं आपको बस एक दो हिंट देता हूँ। ठीक है, पहला तो जो लाइक अपने पॉलिटिशियन है उनका एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, और लाइक कोई दूसरी कंपनी का आपको दिखाना है कि वो कैसी एडवर्टीजमेंट कितनी कहाँ पर क्या चला रही है, वो भी देखना, तो वो भी देख लेंगे अभी। ठीक है, जैसे ऑल टॉपिक है सर, ऑल टॉपिक पे क्लिक करो।
हाँ पॉलिटिकल एड्स। हाँ पॉलिटिकल एड्स क्लिक करो। देखो इंडिया में पॉलिटिकल एड्स जितनी भी चल रही है आपको सामने दिख रही है। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम शोन, अमाउंट स्पेंड, सब यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब जितना आपको यहाँ पर फिल्टर लगाना लगा सकते हैं। सर्च एड बाय कैंडिडेट नेम, आपको अगर कैंडिडेट नेम बाय सर्च करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको ये देखना है कौन कितना पैसा लगा रहा है कहाँ पर, गूगल के अंदर। ठीक है, गूगल एड्स के अंदर या गूगल की प्रॉपर्टीज के अंदर इन टर्म्स ऑफ एड्स रन करते हुए। तो आप इनसाइट्स पे क्लिक करो, एड्स के बाजू में दिख रहा है इनसाइट्स, उस पर क्लिक करो। हाँ, आइए नीचे, जिसको गिनती आती है गिन लीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद क्या आता है पता नहीं। ठीक है, 281 करोड़ 89,53,500 रुपीज, है ना। ये आपको डेटा दिख रहा है। ठीक है, सामने आप देख रहे हैं, ये आपको डेटा दिख रहा है। अभी तक गूगल पे लगभग 1 लाख ऐड चल चुकी हैं। ये 5 साल 6 साल का डेटा होगा आई थिंक सो, है ना, कोई ज्यादा लाइक ऐसा पुराना भी नहीं है। 2017 या फिर 18 के आसपास या 19 के आसपास का होगा। ठीक है। हाँ ये ऊपर है ना डेट, देखो 31 मई 2018 से लेकर 28 फरवरी 2024। ठीक है, मतलब लगभग 5 6 साल का जो मैंने आपको कहा उतना यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ दुनिया में स्कोप चल रहा है हमारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। राइट, तो ये यही डेटा मैंने आपको बताया है। ठीक है, वहां पर, है ना, लाइक अपने गूगल एड्स के स्टार्टिंग में। और नीचे आप टॉप एडवर्टाइजर जो देख रहे हो, शो इन इंडिया लास्ट 30 डेज, जैसे भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा लगाया, 277 मिलियन। ठीक है, फिर लाइक ये कौन है भाई, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, भगवान जाने कौन है, डीएवीपी। ठीक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है, इसने 132 मिलियन लगा दिया। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी डिपार्टमेंट उड़ीसा ने यहाँ पर 17.8 मिलियन लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पॉलिटिकल जो है स्पेशल एड कैटेगरी जो फेसबुक में होता है, तो उस कैटेगरी के लोगों ने यहाँ पर कितना क्या पैसा लगाया देख सकते हैं। ये तो एक हो गया जहां से हमको कोई लेना देना नहीं है। मेन जो लेना देना होता है वो होता है कॉर्पोरेट। अगर अगेन वो इतना पैसा लगा रहे हैं तो कॉर्पोरेट वाले कितना लगाएंगे, ठीक है, वो पैसा नहीं दिखेगा आपको, बट यहाँ पर उनकी एडवर्टीजमेंट जरूर दिख जाएगी, है ना। तो ये पॉलिटिकल एड्स को हटा के सर वहां पर करना ऑल टॉपिक। हाँ, अब जैसे यहाँ पर आप सर्च कर लो, क्या लोगे, मिंत्रा ले लो। मिंत्रा का ही मैंने बताया था कल, MYNTRA। ठीक है, ये सेकंड दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, वो मिंत्रा हॉलीडेज है, ये मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड। हाँ क्लिक करिए। 90,000 प्लस एड्स है, हाँ क्लिक करिए। ठीक है, अब जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पर आपको दिखा देगा मिंत्रा का। ठीक है, जितनी भी एडवर्टीजमेंट ये रन कर रहा है, कौन कौन सी कर रहा है, सब चीज आपको यहाँ पर बता देगा, किस प्रोडक्ट पे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, आइडियाज ले सकते हैं हमारी एड कॉपी को और अच्छे बनाने के लिए, कि हम इसको और बेहतर कैसे बनाएं। समझ में आई बात? जी सर। क्या डोज ज्यादा हो रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। यार, 2 3 लोग ये आंसर दे रहे हैं, वैसे यार जनता कम है। मुस्तफा भाई, गुलाटी जी, निखिल भाई। आ रही है सर। ये नहीं, सर। आवाज तो आ रही है, ये क्लियर हो रहा है या नहीं? ये सर। हो रहा है सर, हो रहा है। यस सर, क्लियर हुआ। ठीक है, हो तो रहा है इस सर। तरीके मतलब इसको आप R&D लाइक थोड़ा सा R&D के पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे को सबसे पहले बताना था बट माइंड से स्किप हो गया। तो कल जब वो बनाया था मैंने हेडर, तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि यार अभी ये इस बैच में पढ़ा रहा हूँ, वो इस बैच में नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा। आइए अब अपने हेड्स पे आइए वापस। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर कीवर्ड्स पे आते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स वही 3 टाइप के हैं, ब्रॉड, फ्रीज और एग्जैक्ट, है ना। अभी केवल एक छोटा सा हिंट दूंगा बस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, मेन मेन पॉइंट है ना ये थोड़ा सा, है ना, तो जनता ज्यादा रहेगी तो फिर ज्यादा अच्छा है ना, ऐसे फिर वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं है। क्योंकि गलती मेरी, अगर मैं नहीं बोलता कल तो आज सभी लोग आ जाते। तो वो उनको मेरे पे विश्वास था, मैसेज पे विश्वास नहीं था। इसलिए मोबाइल में अलार्म नहीं डाला। चलिए, देखिए, कीवर्ड्स मतलब क्या, हम जो भी गूगल पे एक्टिविटी करते हैं, या गूगल के जो भी और लाइक कंपनीज है या उसके और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड सर्चिंग, है ना, वही होता है आपका जी। कीवर्ड। जी, क्या कह रहे हैं? निखिल जी, वो कहीं पर चर्चा मत करो, इधर ही देखो। ठीक है, तो वही होता है आपका कीवर्ड। राइट, अब यहाँ पर आप जो कीवर्ड्स है, यहाँ पर 3 तरीके से, अगेन वही ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ठीक है, ये 3 तरीके से यहाँ पर टारगेट करे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सर जो हम कीवर्ड्स निकालेंगे, है ना, या ढूंढेंगे, है ना, लाइक मतलब उसके क्या चांसेस है कि लाइक हमारी एडवर्टीजमेंट दिख जाए और आउटपुट आ जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना परफेक्ट कीवर्ड निकालते हो। ठीक है, कितने क्लोज, मतलब 100% सही तो नहीं, बट देखिए उसकी क्लोजनेस जितनी कम होगी, ठीक है, उतना अच्छा है। राइट, उतना अच्छा है। ठीक है, सपोज जैसे करिए मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कोई बेचना है, ठीक है, वीडियोस का मेरे को कोर्स बेचना है, तो वहां पर मेरे कीवर्ड्स दूसरे होंगे। राइट, मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह नहीं, ठीक है, मैं डायरेक्टली वहां पर डिजिटल मार्केटिंग, सेल्फ प्लेस्ड कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो कोर्स, इस टाइप के मेरे कीवर्ड्स रहेंगे। तो वीडियो मतलब जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट उसके हिसाब से आप जो कीवर्ड्स लेंगे, तो उसका सबसे बड़ा रोल होता है।
सबसे बड़ा रोल होता है, राइट। अब इसी का मैं बेस्ट एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब लाइव ही देख लेते हैं, ठीक है, कि कीवर्ड्स हम कहाँ से ढूंढे या आइडिया कहाँ से लें, ठीक है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं तो नहीं लेता हूँ, ठीक है, बट स्टार्टिंग फेज आप लोग का है तो आप बिल्कुल लीजिए, ठीक है। उसका भी थोड़ा आपको बताऊंगा कैसे आपको उसको यूज नहीं भी करना और करना भी है, ठीक है। तो जो टूल देता है वो गूगल खुद देता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो ऊपर आप देख रहे हो टूल्स एंड सेटिंग, वहां पर जाइएगा। हाँ, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा प्लेयर सेकंड वाला प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर, उस पर राइट क्लिक करके नया टैब पे खोलना सर। हाँ, ठीक है। ये कीवर्ड प्लानर है, ये एसईओ के पर्पस से भी यूज करा जाता है और गूगल एड्स के पर्पस से भी यूज करा जाता है। कुल मिला के यहाँ से आप कीवर्ड्स को फाइंड करते हो, ढूंढते हो, ठीक है, उसके बारे में आरएनडी करते हो, सब चीज यहीं से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन दिख रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड और दूसरा आपको दिख रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, है ना। मतलब पहले वाले का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप नए कीवर्ड्स को डिस्कवर करो बेहतरीन तरीके से, है ना। और बाजू वाले में क्या बोल रहा है कि आपको एक भविष्यवाणी बताएगा, फ्यूचर बता देगा, फ्यूचर जैसे आपने कोई कीवर्ड टारगेट करा, फिर ये बताएगा अगर इस कीवर्ड पे इतना पैसा लगाओगे तो इतना रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये भविष्यवाणी है, बट अगेन ये फोरकास्ट है ना, कोई गारंटीड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करिए। हम्म। अब यहाँ पर आप कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हो किसके थ्रू, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है ना। पहला दिख रहा है आपको जैसे ट्राई मील डिलीवरी लेदर बूट्स। अब यहाँ पर आपका बिजनेस कैटेगरी क्या है या आपको पर्पस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है सपोज करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग वीडियो कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया मैंने, ठीक है, लिखिएगा। हो गया खत्म है। कल से छुट्टी। हाँ चालू क्लास बोल, नहीं बोलना। हाँ डिजिटल मार्केटिंग स्पेलिंग सही करिए सर। हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे आप जो देख रहे हो, ठीक है, एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स, है ना। यहाँ पर कोई किसी कॉम्पिटिटर की साइट आप डाल सकते हो, ठीक है, मतलब जो सेम चीज में लाइक डील कर रहा हो, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने डाल दिया डब्ल्यू स्क्रिप्ट का डाल दिया, ठीक है, मतलब सेम चीज में या फिर उससे थोड़ा सा रिलेवेंट कर रहा हो, एग्जैक्ट ना कर रहा हो, रिलेवेंट कर रहा हो, गेट रिजल्ट करना। अब क्या करेगा ये, आपको जो टूल है ना, ये आपको कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल के दे देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कीवर्ड्स की लिस्ट आप सभी को यहाँ पर निकाल के दे रहा है ना। हमारा जो कीवर्ड था मेरे को वो देना सर, रुको। बस अभी इतना ही बताऊंगा, नहीं तो फिर फ्लो फ्लो में ज्यादा बता दूंगा मैं। एक्सेप्ट करना, बस हाथ दूर रखना आप। हम्म, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारा मेन कीवर्ड था, राइट। अब इसके एक्टिवली मंथली सर्चेस कितने हैं, 1 लाख से लेकर 1 मिलियन, ठीक है, 100K से लेकर 1 मिलियन के यहाँ पर आपको मंथली सर्चेस दिख रहे हैं, ठीक है। फिर 3 मंथ चेंज में आपको कुछ चेंज दिखा रहा है, यहाँ पर 0% चेंज है, मतलब इसमें ना बढ़ा हुआ है ना बढ़ा है ना घटा है, ठीक है, वो सेम पेज में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक। फिर वाई ओ वाई चेंज मतलब क्या हो गया गाइस, ईयर ऑन ईयर, ठीक है, साल दर साल पे क्या चेंज हुआ है, पहले 3 महीना हो गया, फिर ईयर ऑन ईयर क्या चेंज हुआ है, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू गूगल। कंपटीशन कैसा है इस कीवर्ड पे, मीडियम है, मतलब कर सकते हैं हम लोग, कोई पंगा नहीं है। जिस पे हाई दिखाता है मतलब उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसको हम न ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, हाई वाले पे, है ना। फिर टॉप बिडिंग रेंज, जो आप बात करते हैं सीपीसी की, कि सर एक कॉस्ट पर क्लिक एक कीवर्ड पे कितना सीपीसी आ रहा है, तो यहाँ से हम निकालते हैं मिनिमम से मैक्सिमम। ये लो रेंज आपको दिखा रहा है बिड, टॉप ऑफ बिड, ठीक है। और यहाँ पर लाइक टॉप ऑफ बिड हाई रेंज, ये हो गया मिनिमम 31 रुपए 51 पैसे, और लाइक जो हाई रेंज वाला है, ठीक है, इसका कितना हो गया 124 रुपीज, मतलब कि जो कम से कम पैसा लगा रहा है वो 31 रुपए है, और जो मैक्सिमम लगा रहा है वो 124 रुपीज लगा रहा है इस कीवर्ड पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले कीवर्ड पे, ठीक है। फिर नीचे आप कीवर्ड्स के आइडियाज देख रहे हो, ये आपको सजेशन में देने लग गया। टोटल कितने सजेशन दे रहा है, 1312, ठीक है, 1312 कीवर्ड्स के यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर क्या मिल रहा है, सजेशन मिल रहे हैं, ठीक है। फिर ऊपर आप देखो, ऊपर आपको दिख रहा है आपने जो कीवर्ड लिया है वो दिख रहा है ना। उसके बाजू में आपको लोकेशन भी मिल जाएगा, ठीक। उसके बाजू में आपको लाइक ड्यूरेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, कौन सा कीवर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब ये कंसर्न ये आता है कि आपके यहाँ पर नीड क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप यूआरएल हो गया, लोकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, कौन सा लाइक सर्च इंजन गूगल हो गया, और यहाँ पर आपका लाइक ड्यूरेशन हो गया। ये जो आप ड्यूरेशन देख रहे हो ये सब एक एक साल का है, 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का, ठीक है। और आपको इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड करना है, तो एक बार मैं यहाँ पर इन आइडियाज को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको वो लाइक एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना ही हिंट लो, इससे ज्यादा मत लो, ठीक है, बस। अभी इसका तो मेन मेन अभी रूप बचे हुए हैं, और ठीक है, पूछिए। और इसमें अभी किसी को कोई कंसर्न, कोई परेशानी तो बताइए। हम्म, हाँ बताइए खान साहब। लगता है ये लेना अच्छा रहेगा या फिर कोई सा भी ले सकते हैं इसमें से हमारे हिसाब नहीं देखो, अभी अभी क्या है ना खान साहब, इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जिसका परसेंटेज बढ़ा है वो लो, या जिसका परसेंटेज पैरेलल है वो लो, या जिसका नहीं बढ़ा आप वो लो, है ना। यहाँ पर जो हम कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, मेरा जो मानना होता है, मैं इनमें से कुछ भी नहीं देखता हूँ, यहाँ तक कि मैं सर्च वॉल्यूम भी देखना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को एज ए यूजर खड़ा रखता हूँ और सोचता हूँ फिर एज ए यूजर मैं क्या क्या और कितने और कौन से कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ,
ठीक है। तो जो दिमाग है ना वो ऑटोमेटिकली आंसर देना स्टार्ट करता है कि मैं इस टाइप से कीवर्ड को सर्च करता हूँ, कर सकता हूँ, या इस तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ। तो जो जो कीवर्ड्स मेरे माइंड में आएंगे उसको लिखते जाऊंगा, लिखने के बाद मैं गूगल पे आऊंगा और वहाँ मतलब जो सामने डैशबोर्ड खुला है, यहाँ पर आऊंगा और वन वन बाय वन सारे कीवर्ड्स को देखूंगा और उनकी सर्च वॉल्यूम देखूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है। मतलब ये तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, बट इसका लाइक जो इन टर्म्स ऑफ रेशियो यूज्ड है ना, तो आप उसको कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स। ठीक है। केवल यहाँ पर ये 3 मंथ और वाई वाई चेंज देख के हम नहीं करते हैं, केवल दो चीज। ठीक है। उसका बिडिंग भी देखना होता है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है वो भी देखना होता है, उसका कंपटीशन क्या है वो भी देखना होता है। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो कीवर्ड आपके टारगेटिंग के लिए लायक है। ठीक है सर, ठीक है। और बताइए, समझ आया सभी को या नहीं? जी सर। यस सर। सर आया। यस सर। अब देखिए यहाँ पर मैं टुमारो, कल से ही मैं अवेलेबल नहीं हूँ, है ना। कल भी नहीं हूँ, मतलब मैं अपनी जो मुलाकात होगी, ठीक है, वो कब होगी बता देता हूँ मैं। अब अपनी मुलाकात होगी जो फरवरी है, मंडे कब आ रहा है, 11 11 मार्च को। ठीक है। 11 मार्च को अब अपनी मुलाकात होगी। ठीक है। फॉर श्योर टुमारो तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सात, सात क्लासेस, नहीं, 2 5 और 2 7, हाँ 7 क्लासेस के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 7 क्लासेस के लिए। ठीक है। फिर सैटरडे संडे तो काउंट नहीं करा मैंने, है ना। तो 7 क्लासेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। उसके लिए आपको दूसरे हमारे मेंटर पढ़ाएंगे। ठीक है। और बढ़िया पढ़ाएंगे, और अभी तक आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई है उनकी। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताएंगे, और टॉपिक जो रहेगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया एड्स पढ़ लिया है, मतलब लाइक